कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, अदृश्य वायरस तुम्हें डरा सकता है तो अदृश्य ईश्वर तुम्हें बचा भी सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वे बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैरकर उस कछुए का पीछा किया। वे कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर उतर गया और आगे चलने लगा। वे बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त बड़े ध्यान में आंखें बंद कर भगवान की याद में लगा हुआ था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उस नौजवान को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वे चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस नौजवान को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने ऐन उसी समय सांप को डंक मारकर उसे बेसुध कर दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के शरीर में दाखिल हो गया और वे सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद वे बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब भगवान का भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि कैसे भगवान ने तेरी मदद के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया और कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बिठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वे भगवान का प्यारा उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए और वे आंखें बंद कर अपने भगवान को याद कर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तभी उस भगवान के बंदे को एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा कि जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं था वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तू तो मेरे काम में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा ही तैयार रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कठिनाई में हर समय भगवान पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला भी भगवान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की कहानियाँ हम आपके लिए हर शनिवार सुबह 10 बजे लेकर आते हैं। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, कोशिश करते जाइए, अच्छे इंसान बनते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।